Good morning, students. Today we will start a new topic, that is how to reduce an equation of a straight line into its general form. मीन्स क्या है, आपके पास एक इक्वेशन दी होगी, स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होगी और आपको उसको किसी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लाइक इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है देखते हैं, चलो. ठीक है, नाउ सी, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस द इक्वेशन. ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है √3x + y + 1 = 0 और आपको इसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और इसमें आपको फाइंड आउट करनी है स्लोप एंड y इंटरसेप्ट. अगला आपके पास क्या है, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं. नेक्स्ट क्या है, आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और p और अल्फा फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले देखो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है लाइन की. बेसिकली जो आपके पास जनरल इक्वेशन होती है दैट इज y = mx + c. ठीक है, ये आपकी क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है. तो दैट मीन्स क्या होता है, y एक साइड होता है, बाकी सब क्या होते हैं, दूसरी साइड होते हैं. ठीक है, और जो x के साथ क्या लिखा होता है दैट इज योर m, यानी वो क्या होती है आपकी स्लोप, और c आपका ये क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट. ठीक है, तो अब इसको अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन जो आपके पास है ये वाली, इसमें y को एक साइड रखूं, बाकी दोनों को दूसरी साइड ले जाऊं, तो ये कितना हो जाएगा, -√3x - 1. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो x के साथ क्या लिखा हुआ है, ये -√3 और ये अकेला ये दैट इज माइनस, ये -1 जो पड़ा है क्या है c. सो m की वैल्यू कितनी हो गई है आपके पास -3 एंड c आपके पास कितना हो गया -1. ठीक है, ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया और ये आपके पास क्या हो गई, स्लोप हो गई. सिंपल इजी. ठीक है, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, ये आपके पास ये जो आंसर आया है दिस इज, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है. अब सेकंड में देखो क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, देखो आपके पास जनरली जो आपके पास जनरल फॉर्म है दैट इज x/a + y/b = 1 होता है. तो दैट मीन्स आपके पास क्या, आपको राइट साइड में क्या चाहिए, 1 चाहिए. ठीक है, अब इक्वेशन क्या थी, √3x + y + 1 = 0. अब ये हम कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाएं, +y = क्या हो जाएगा, -1, यही आएगा. अब हमें क्या यहाँ पे चाहिए, सिर्फ 1. ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, -√3x - y = 1. ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b = 1. मतलब जो भी कॉफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ पर नहीं होता. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x इसके अपॉन में -1/√3. ये देखो लास्ट में भी ऊपर ही चला जाएगा ना. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, +y अपॉन में -1 = 1. ये वाला जो माइनस था वो मैं डिनोमिनेटर में ले आई हूँ. ठीक है, तो आपका इस ये वाला जो आया ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया और ये आपका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट आ गया. ठीक है, और ये आप सिंपल ये कह सकते हो कि अगर मुझे लाइक ये √3 यहाँ नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए होता है, तो हमने इसको डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया किससे, 1/√3 से. ठीक है, और यू कैन से सॉरी डिवाइड तो अकेले नहीं कर सकते हैं, तो मैंने इसको क्या किया, आपके पास इसको हम ऐसे, मतलब लाइक ऐसा होता है ना कि जो फुली फॉर्म लाइक ऐसा होता है, अगर 1/2/3/4 है तो ये 4 ऊपर जाता है ना, ऐसा होता है ना, 1/2 × 4/3 ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है ना टर्म. तो वही चीज है आपके पास कि मैंने इस √3 को कैसे लिखा है 1/√3, ताकि वो बाद में क्या होगा, ऊपर ही चला जाएगा, मतलब यही टर्म रहेगी, चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो आपके पास x इंटरसेप्ट क्या हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया -1/√3 और आपका y इंटरसेप्ट, सॉरी ये y इंटरसेप्ट क्या होगा आपके पास, -1. ठीक है, अब हम करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज नॉर्मल फॉर्म. अब नॉर्मल फॉर्म में आपके पास क्या होता है, दैट इज x cos α + y sin α = क्या होता है, p. अब x के साथ जो लिखा होता है वो cos α होता है, जो y के साथ लिखा होता है sin α होता है, ये क्या होता है, p. एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो डिस्टेंस आपको क्लियर है कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर मैं ये इक्वेशन लिख रही हूँ ऐसे, √3x + y = -1. अब आपके पास p कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अगेन हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -√3x - y = 1. ठीक है, अब हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय किसके, देखो स्क्वायर रूट ऑफ किसका, कॉफिशिएंट ऑफ x इसका स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y इसका होल स्क्वायर.
ठीक है, और ये सारे का स्क्वायर रूट होता है। ये ध्यान रखना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होता जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्लस है, ठीक है। कहीं आप स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, -√3, ठीक है, और y का कॉफिशिएंट क्या है, -1। अब आपको पता है माइनस में स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो दिस इज √3, तो -√3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो अब हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा -√3/2 x -y/2 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। डिवाइड कर दिया ना हमने, डिवाइड बोथ साइड्स, यहाँ बोथ साइड्स लिख लो ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब जो x के साथ लिखा होता है ये क्या होता है, कॉस अल्फा, जो y के साथ लिखा होता है वो क्या होता है, साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ से p तो क्लियर हो गया कि ये क्या है 1/2, यहाँ से p तो आपके पास डेफिनेट हो गया कि p की वैल्यू क्या हो गई है 1/2, ठीक है। ये रिक्वायर्ड फॉर्म है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या था, नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या हुआ, कॉस अल्फा, ये कितना हो गया -√3/2, और साइन अल्फा कितना हो गया -1/2। अब ये देखो, आपको ना थोड़ा सा एंगल्स याद रखने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, कि कॉस भी नेगेटिव में है, साइन भी नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव कब होते हैं, जब थर्ड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे अगर आपको स्कूल याद हो कि यहाँ पर आपके सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कॉसिकेंट उसका उल्टा पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, थीटा लगा लेना आगे, और यहाँ पर कॉस और यहाँ पर सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में ना तो साइन पॉजिटिव होता है ना ही कॉस पॉजिटिव होता है। और आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आई 1/√3, तो पॉजिटिव आई है ना, दैट मीन्स एंगल किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और टेन अल्फा, टेन का मैंने आपको टेबल बताया हुआ है, टेन आपका क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसकी वैल्यू देखो अब क्या आएगी। अब 1/√3 किस पे होता है, 10 30 डिग्री पे होता है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखो 0 90 180, 180 में जब आप 30 ऐड करोगे सो 210, सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू, आप मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 210, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 210 डिग्री, ठीक है, और पी आपके पास कितना आ गया 1/2। सो ये आपका सिंपल था कि आपको कोई भी इक्वेशन दी है स्ट्रेट लाइन की, तो उसको आपको जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम करेंगे एक लास्ट फॉर्म है, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये कम यूज होती है बट प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होती है आपके पास क्वेश्चंस में, और ये थोड़ा सा आपको समझने में हमें क्लियर नहीं हो पाता है। ये आपकी वैसे जनरल फॉर्म जैसी है जो स्लोप वाली फॉर्म थी, जिसमें हम y इक्वल टू वो, जिसमें हम स्लोप 10 थीटा से निकालते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको 1 पॉइंट फॉर्म दी होती थी, y इक्वल टू हम क्या रखते थे, y - y1 इक्वल टू m x माइनस, ये थी ना इक्वेशन जनरली, y - y1 इक्वल टू m x - x1, और m हमारे पास एंगल दे रखा होता तो हम यहाँ पे क्या रखते थे, 10 थीटा रखते थे। ये भी कुछ इसी तरह की फॉर्म है, सिर्फ इसको चेंज किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, ताकि हम ना अगर कोई पॉइंट निकालना है इक्वेशन पे, वैसे जनरली इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में होती है x - x1 अपॉन में cos थीटा इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन में साइन थीटा। ये आपके पास क्या है, जनरल फॉर्म में। ध्यान से देखो, अगर साइन ऊपर चला जाए तो साइन अपॉन क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा ही बनेगा। सो y - 1 इक्वल टू टेन थीटा x - x1, यही फॉर्म है, ठीक है। बट इसको हम जनरली कैसे लिखते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म में x - x1 अपॉन कॉस थीटा, y - y1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई भी इस लाइन के ऊपर मुझे कोई पॉइंट निकालना है, ठीक है, अब जैसे अगर लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो इसके ऊपर देयर सो मेनी पॉइंट्स, देयर थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स। अगर मुझे कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वल्स टू लिख लेते हैं r, ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वल टू r। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर मैं इसको इसके इक्वल लिखूं, सो x - x1 अपॉन में cos थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, r के, ये cos थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आपके पास आ जाएगा x - x1 इक्वल्स टू r cos थीटा। सो x की वैल्यू निकालने के लिए उधर जाके प्लस हो जाएगा, r cos थीटा प्लस x1, ये x1 पहले लिख लेना। तो आपके पास अगर कोई भी पॉइंट निकालना है तो वो आपके पास जनरली ऐसे निकलेगा, ठीक है, x1 प्लस r cos थीटा। सेम ऐसे ही y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, y1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल r sin थीटा,
ठीक है। ये आपके पास अगर मुझे कोई भी एनी पॉइंट निकालना हो ऑन द लाइन, ठीक है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो। देखो जब ऐसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ये आपके पास है कि इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की, इस पॉइंट से पास ऑन कर रही है, एंगल बना रही है 60 डिग्री का विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं इसको वैसे भी कर सकती हूँ, 1060 से वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो, या फिर अब देखो हम इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे करेंगे, x माइनस x1 इज योर -1 अपॉन में cos थीटा यानी cos 60 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में sin 60 डिग्री, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। y माइनस 2 यहाँ sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर जाके मल्टी आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2y माइनस 2 अपॉन में √3, ऐसा ही आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया जनरली, ये √3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो √3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2, ठीक है। √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3x प्लस √3 इक्वल टू y माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे सबको, y को इधर जाके, और ये आ जाएगा 2 भी इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसको एक कांस्टेंट इकट्ठा हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। आप इसको वैसे भी निकाल सकते थे जो हमने फर्स्ट में ही करा है कि सिंपल 1060 की वैल्यू रखो। आपको पता है 1060 की वैल्यू, देखो मैं दो तरीके से करके दिखा देती हूँ एक बार। आपके पास वहां पे भी क्या होता था, y माइनस y1 इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू 2, tan थीटा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, x माइनस ये प्लस हो जाएगा, यही आ रहा है, देखो यही तो थी, y माइनस 2 इक्वल टू √3, ठीक है। सेम ही चीज है, सिर्फ उसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपको क्लियर होगा इस क्वेश्चन से कि ये क्यों यूज करी हमने सिमेट्रिक फॉर्म, या फिर आर क्या होता है आपका। बेसिकली ये जो आर होता है जो हमने पढ़ा था, ये क्या है, डिस्टेंस होता है पॉइंट का, ठीक है। ये आपका क्या है, आर इज द डिस्टेंस, ओके। अगर मैंने कोई भी पॉइंट ले रखा है, ये x1 y1, ये हमने ले रखे थे ना x1 y1 पासिंग पॉइंट थे लाइन के, सो आर अगर मुझे कोई और पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट है जो x1 y1 मुझे गिवन है, ठीक है, और ये पॉइंट है फॉर सपोज, मुझे इसका इससे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, या इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो अगर मुझे डिस्टेंस पता होगा तो भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ, कोऑर्डिनेट्स पता है तो डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। सो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये x1 y1 जो हम पॉइंट्स रखते हैं इसमें जनरल इक्वेशन निकालने के लिए, और जो कोऑर्डिनेट मुझे निकालना हो तो उसमें अगर मैं डिस्टेंस r की वैल्यू रख दूं तो आपको नया कोऑर्डिनेट यानी इसके कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, this is your question. A straight line passes through a point -2, 1 and has a slope √3. Find the equation of the line in symmetric form. Also find the coordinates of a point on the line at a distance of 2 units from the given point. क्या है, एक तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और उसकी स्लोप दे रखी है सिमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। अब सिमेट्रिक फॉर्म में निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म में आपके पास क्या होता है, एंगल होता है। ये देखो हमारे पास क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। तो पहले हम क्या करेंगे, एंगल निकाल लेंगे। आफ्टर दैट उसने क्या कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, उसी लाइन पे कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और वो क्या है, डिस्टेंस 2 यूनिट्स पे है फ्रॉम द गिवन पॉइंट, यानी ये वाले पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, 2 यूनिट्स पे। तो r की वैल्यू 2 हो गई, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि r इज द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट, और जो भी आपको निकालना है उसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो स्लोप दे रखी है, दैट इज √3, m क्या होता है आपका tan थीटा, और ये दे रखा है आपको √3, ठीक है। अब √3 की वैल्यू किस पे होती है, tan 60 डिग्री पे होती है। मैं √3 को tan 60 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। अब इक्वेशन स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे आएगी, x माइनस x1 अपॉन में cos 60 डिग्री, y माइनस y1 अपॉन साइन 60 डिग्री, यही आएगी। ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब आपके पास क्या हो जाएगा, √3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो √3x प्लस 2 √3 और इक्वल टू y माइनस 1। अब सबको एक साइड कर लो,
सिंपल √3x माइनस वाई, ये 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 1 + 2√3, ये आपके पास क्या हो गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई लाइन की। अब उसने क्या बोला, इस लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट है ना वो, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर कोऑर्डिनेट है तो मैंने आपको बताया था हम कैसे लिख सकते हैं, x = x1 + r cos थीटा, y = y1 + r sin थीटा, और x1 y1 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमें गिवन होते हैं, यानी पासिंग पॉइंट्स। सो x = x1 की वैल्यू कितनी है, -2, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, r ऑलरेडी 2, उसने कहा था 2 डिस्टेंस पे होना चाहिए, और cos थीटा cos 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से y = y1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस r की वैल्यू कितनी होगी 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। सो y = 1 + 2 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो -2 + 1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, यहाँ से सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी हो गई 1 + √3। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आपके पास क्या आए हैं, -1, 1 + √3। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक, आपका यही सिलेबस है। ठीक है, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं और आपके सिलेबस में कोई और टॉपिक्स भी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके जो टॉपिक हैं वो कवर अप कर दूंगी। अदरवाइज वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और अगर आपको आज का कोई भी डाउट है तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।